ऑल इंडिया रैंक 3 एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA ऑल इंडिया रैंक 14। OTA में IMA का आ गया तो आप OTA के पीछे काहे पड़े हो भाई? अब इंटर जब हो जाएगा तो कोई कहेगा कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट गायब हो गया। देखिए आप वहां गए ना जहां मेरा जाने का सपना था, यहाँ पे, तो ये वहां गए। इंडियन मिलिट्री एकेडमी रैंक 14, IMA रैंक 14, एयरफोर्स 3। तो अभी आप एयरफोर्स ज्वाइन कर लिए? अच्छा, फ्लाइंग फिट हो गए भाई, एयर फ्लाइंग ऑफिसर, वाह, अभिनंदन। बहुत बड़ी बात है, आज सबसे खुशी हो रही है सर कि आपको सामने देख रहे हैं। बताइए किसमें कितना रैंक था IMA? हाय, myself शुभम, UPSC CDSE 1 2022, ऑल इंडिया रैंक 3 एयरफोर्स एकेडमी, ऑल इंडिया रैंक 14 इंडियन मिलिट्री एकेडमी। और मैं सर के पहले बैच का जो ऑनलाइन आया था 2020 के सितंबर में, पॉलिटी का और ज्योग्राफी का, उसका स्पेसिफिक स्टूडेंट हूं। और मैंने भी ना एग्जाम फोकस तैयारी नहीं की थी, मैंने सिर्फ ज्ञान लेने के लिए सर का बैच लिया था कि ज्ञान तो मिलेगा। और वही ज्ञान का नतीजा रहा कि पिछली बार भी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ था लेकिन SSB क्लियर नहीं हुआ था, परंतु इस बार क्लियर हो गया। और सर से हमेशा YouTube पे मोटिवेशन और करंट अफेयर्स, आप लोग सब जानते ही हैं सर का ज्ञान क्या है, तो वही है हमारा। हाँ सर, प्रेफरेंस सर, लव तो हमेशा OTA ऑलिव ग्रीन है सर, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस वो होता तो वही मिलेगा सर। यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, हाँ हाँ, हम मिठाई खिलाते हैं क्योंकि दोबारा हम बहुत आर्मी में सिलेक्शन के बाद काफी ज्यादा प्रोसीजर स्टिक हो जाते हैं, आर्मी मिलिट्री सबके। अब इनको हम क्या बोलेंगे कि अब आगे जाएंगे। अब आपको अगर IMA ज्वाइन करते हैं तो आप आने वाले फ्यूचर में, अभी जब आप लोग बूढ़े होंगे तो इनको आप लेफ्टिनेंट जनरल के आसपास में देखेंगे। ये सेना के जिस एज में ये गए हैं, देश के कम से कम इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी आने वाले, जो भी इस एज में जाते हैं लोग, एक यंग एज में। हालांकि अगर आप एयरफोर्स में गए, फ्लाइंग उसमें कैटेगरी में हो गए, फ्लाइंग फिट पूरी इंडिया में सबसे टफ मेडिकल अगर किसी को होता है, देखो मेडिकल तो आर्मी का NDA CDS में टफ होता ही है, हमसे कौन पूछेगा तूने, हम वही में से छट के आ रहे हैं। लेकिन उनमें भी हम तो मिलिट्री के ही मेडिकल से छट गए थे, आर्मी के, उसमें भी सबसे टफ मेडिकल होता है तो फ्लाइंग का। फ्लाइंग मेडिकल से टफ कोई मेडिकल होता ही नहीं, क्योंकि एक पायलट के ऊपर जिम्मेदारी होती है और हजारों करोड़ का जहाज उसके हाथ में होता है। और उसके अलावे जहाज चलता फिरता बारूद है, उसमें कितनी हथियारें हैं, कितना मिसाइल है, उसके अंदर कितना फ्यूल टैंक है। अब पता चला पायलट वहां गया और इसमें बेहोश हो गया, नहीं दिक्कत हो जाएगा वहां। और जब वो जाएंगे 6G तक चला जाता है वहां पे, आप देखे होंगे एयरफोर्स के पायलट को हरे रंग का एक सूट पहनते हैं, चेन लगा रहता है, और ठीक से चल नहीं पाते, ऐसे ऐसे चलते होंगे यहाँ पर, उसमें पूरा प्रेशर भरा रहता है वहां, उसको लिंक किया जाता है जहाज से। जब जहाज इतनी साउंड बैरियर को तोड़ता है ना, तो ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है ना, बहुत रैंडम चेंज होता है। कभी नॉर्मल G से वैल्यू चली जाती है 6G 5G, ब्लड सर्कुलेशन रुक सकता है, यहाँ पे एकदम आंख ना काम करना बंद हो जाएगा। तो वो सूट होता है, अलग से प्रेशर वहां करते। छोटे से जहाज के अंदर जब जिम्मेदारी दी जाती है तो हमें भी बहुत खुशी होती है कि जो लोग आज यहाँ है, कल को दिन अखंड भारत में ये लोग और ढेर सारा आशीर्वाद आपको, और आपसे बहुत उम्मीद है। राफेल भी आ गया है और बहुत जल्दी आप उसमें बैठेंगे। हाइट भी ठीक ठाक है, हाइट बहुत ज्यादा मांगता है, फ्लाइंग वगैरह में हाइट ज्यादा। पटना यूनिवर्सिटी, पटना साइंस कॉलेज के एक और हमारे सीनियर ऑल इंडिया रैंक 6। अच्छा, यही के ऑल इंडिया 6 वहां पे, उनको भेजिएगा, ठीक है? चलिए बढ़िया, ठीक, हम मिठाई खिला देते हैं। एक महीना आधा आधा कर देते हैं, हाँ हाँ, वरना हम इतना चलिए बढ़िया है। अब बहुत जल्दी हम आपको देखना चाहते हैं एक बार, ताकि कारनामे आपके अखबार में निकले, ठीक है?